नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प जिसमें फायरमैन और ट्रेड्समैन का वैकेंसी निकला हुआ है, इसका हम पिछला कटअप बताएंगे। कटअप बहुत कम गया था दोस्तों। जो पिछला वैकेंसी 2019 में आया था ना, सभी कैटेगरी का कटअप सुनिएगा ना, तो इतना कम गया था। लेकिन इस बार क्या जा सकता है वो भी बताएंगे। अब आप लोगों को एक सवाल था कि सर हमारा 10वीं में 60% है, क्या हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। हालांकि हमने एडमिट कार्ड पर कितना परसेंट पर एडमिट कार्ड आएगा ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन इसमें कंफर्म बताएंगे कौन लोग फॉर्म भरे और किनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बेसिक डिटेल से फटाफट बताता हूँ। 1793 पोस्ट वैकेंसी है, जिसमें से आपका ट्रेड्समैन मेट का आपका 1249 पोस्ट वैकेंसी है, बाकी 544 आपका फायरमैन का वैकेंसी है। और लास्ट डेट की बात करते हैं 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 20 तारीख तक आपको कैसे भी करके फॉर्म भर देना है, ठीक है। 100 रुपये मात्र फी लग रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, SC ST है और PH कैंडिडेट है और दोस्तों फीमेल है तो आपका 0 रुपये फी है, ठीक है। 18 से लेकर 25 साल तक जनरल का। ओबीसी देखिए, ओबीसी है तो 3 साल का छूट, यानी दोस्तों 28 साल तक, और SC ST 30 साल तक, क्योंकि 5 साल का छूट है। अब जो एज काउंट किया जाएगा ना, 26 फरवरी 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी 26 फरवरी 2023 तक मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम कैटेगरी वाइज आपका एज हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया 10वीं पास पर, और 10वीं पास पर है तो आप लोगों का मन में शंका आएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जितना नोटिफिकेशन है उसका 75 गुना ही बच्चों का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो भैया बहुत सारा लोचा है। अब परसेंटेज पर हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप देखिए इसका सैलरी में पहले बता देता हूँ। 18,000 से चालू है, 56,900 जाएगा। ये दोस्तों ट्रेड्समैन मेट वाले पोस्ट के लिए है। बाकी फायरमैन का 19,000 आपका 900 से चालू है, 19,900 से, और 63,200 आपका सैलरी जाएगा, ठीक है। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना, तो ये दोस्तों आपका 25,000 प्लस ही सैलरी मिलेगा। कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, मिनिमम इतना मिलेगा, क्योंकि महंगाई बताए तमाम अलाउंसेस जोड़ लो ना, मिनिमम 27-28 हज़ार तक भी मिल सकता है पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले इसमें फिजिकल है। आप लोग पूछ रहे थे सर पहले क्या होगा, पहले फिजिकल है, रनिंग है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। और रनिंग वगैरह हमने ऑलरेडी बता रखा है, कितना आपको वजन कैरी करना, वो सब अगर डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। 150 क्वेश्चन, सिलेबस ध्यान से समझिएगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स है, 2 घंटे का समय, निगेटिव 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब है 204, अगर आप गलती करोगे ना 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। रीजनिंग से 50। हाँ भैया, रीजनिंग तो पढ़ो, आसान रीजनिंग पूछा जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। जीके से 50, और 50 जीके पूछने का मतलब भैया इसी में बहुत सारा जीके को मैं बोलता हूँ, जीके जिसको समुद्र है, कितना भी पढ़ लो ना कमी हो ही जाती है। आपको 50 में 50, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है 50 में 50 कर लीजिएगा, लेकिन जीके में नहीं कर पाइएगा। रीजनिंग में भी कर लीजिएगा, लेकिन जीके ऐसा सब्जेक्ट उसमें नहीं है। इंग्लिश में भी कर लीजिएगा, लेकिन जीके जीएस कोई से भी आप पूछ लो ना, 50 में 50 कोई है ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो मार के आ जाए। कितना भी पढ़ लोगे ना छूट ही जाता है, तो आपको फोकस करना है इस पर, ठीक है। मैथ से 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर दोस्तों 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, हिंदी में अगर हम बात करें तो सेना आयुध कोर केंद्र, ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों ये बुक है। तो बुक में संपूर्ण सिलेबस आपका कवर मिल जाएगा, जैसे कि समान बुद्धि हो गया, यानी रीजनिंग का, इसके अलावा गणित हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, समान जागरूकता, वर्तमान यानी वर्तमान में जो घटना चल रहा है, करंट अफेयर, सारा का सारा मटेरियल दोस्तों इस बुक में मिल जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से खरीदने का ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से खरीद सकते हैं, या नजदीक की दुकान से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, कितने परसेंट वालों का एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है कि भैया 1:75 के रेशियो में आपका एडमिट कार्ड देगा फिजिकल के लिए। मतलब जितना वैकेंसी है उसका 75 गुना, और टोटल वैकेंसी है तो 1793। तो 1793 में अगर हम 75 से गुना करते हैं तो डाटा आता है 1,34,475, यानी 1,34,475 बच्चों का फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। यानी पहला जो चरण है फिजिकल है, और उसके लिए एडमिट कार्ड इतना ही बच्चों का। और अब आप ही देखो 10वीं पास पर मात्र वैकेंसी है, इसमें अप्लाई कम से कम जितना भी होगा ना, मैं बता देता हूँ। अप्लाई बच्चे अगर नहीं भी करेंगे ना, मिनिमम एक डाटा मान के चलते हैं, कम से कम दोस्तों मिनिमम डाटा, ठीक है, 10 लाख प्लस ही इसमें अप्लाई होगा। मिनिमम तो 10 लाख करेंगे, क्योंकि 10वीं पास पर वैकेंसी है, और पैसा भी फॉर्म भरने का ज़्यादा नहीं लग रहा है, मात्र 100 रुपये है। तो किसी को कोई सोचने की जरूरत है नहीं, सभी लोग भरेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया 1,34,000 बच्चों का ही एडमिट कार्ड आएगा। किनको अप्लाई करना चाहिए, देखिए जिन बच्चों का 50% से ज़्यादा है, अप्लाई कीजिए, आंख मूंद के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो क्या क्या जिंदगी थोड़ी बर्बाद होने वाला है।
50% से है, सभी को ट्राई जरूर करना है, आप लोगों को कैसे भी करके आप ट्राई करना है। अब हो सकता है जिस आप रीजन में अप्लाई कर रहे हो, मान के चलो बिहार में सीट नहीं है, अब बिहार का बच्चा मान के चलो जम्मू कश्मीर गया, यूपी में भरा, कहाँ भर रहा है आपको थोड़ी जानकारी है कितना बच्चा कहाँ पर भर रहा है। इसी चक्कर में हो सकता है जहाँ पर आप अप्लाई करो उस रीजन में बहुत कम बच्चा अप्लाई किया हो, जितना वैकेंसी है उसके कुछ गुना, मान के चलो 75 गुना अप्लाई किया जितना वैकेंसी उसका, तो आपका हो जाएगा ना सिलेक्शन, मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा ना। तो यही से 50% वालों को तो बिल्कुल अप्लाई करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। 70% से ऊपर है, 70% से, तब भैया आप लोग सेफ हो, ठीक है। आप लोग 70% से ऊपर वाले बच्चे सेफ हैं, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी 50-60% वाला को 50-50, 60% वाला का भी ज़्यादा चांस है, लेकिन 50 से प्लस है तो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना है। ये बात हमने आपको समझा दिया एडमिट कार्ड रिलेटेड। अब देखिए प्रीवियस ईयर जो है ना 2019 का हमें कटअप मिला है, बहुत खोजने के बाद हमें कटअप का जानकारी मिली है। ये फायरमैन पोस्ट के लिए मिला है। फायरमैन का हम कटअप पहले बता रहे थे कि जो फायरमैन का वैकेंसी था ना उस टाइम दोस्तों जो वैकेंसी था मात्र ये दोस्तों 103 पोस्ट था, 103 ही पोस्ट है। इस बार कितना पोस्ट है? 544 पोस्ट है। इस बार लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा पोस्ट है। उस टाइम 103 था फायरमैन का। तो फायरमैन का देखिए सुनिएगा ना, जनरल का जिन बच्चों का 75 था उनका हो गया था। अब आप बोलोगे एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा हूँ, देखो जो रिजल्ट जारी हुआ था ना उस टाइम दोस्तों कटअप ये नहीं बताया गया था कितना परसेंट पर। हाँ, जिन बच्चों का 75 था उनका सिलेक्शन हो गया था, जनरल वालों का, ठीक है, 75 या उससे ज़्यादा था उनका सिलेक्शन हो गया था, उस आधार पर हम बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी वाले बच्चों की अगर हम बात करें ना तो जिनका 70 प्लस था उनका हो गया था। अब इतना कम, अब इस साल ऐसा मत समझिएगा कि भैया जो 2019 में गया उसके मुताबिक इस साल भी जाएगा, भूल जाओ। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आप लोग ध्यान समझो। पहले क्या था ना, कंपटीशन आप ही सोचो, आज से 3 साल 4 साल पहले कितना कम था कंपटीशन, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उस टाइम जो कंपटीशन कम था। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना तो ईडब्ल्यूएस उस टाइम कैटेगरी नहीं बना हुआ था, तो हम नहीं बता रहे क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस टाइम कैटेगरी नहीं था। एससी की बात करें तो 65 वालों को सिलेक्शन हो गया था एससी का, और एसटी का 60 प्लस वालों को सिलेक्शन हुआ था पिछला वैकेंसी। अब इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, ये 2019 का हम बता रहे हैं। अब देखो अब 2023 की अगर हम बात करें ना, इस बार कितना सेफ स्कोर रहेगा। फायरमैन और दोस्तों ये ट्रेड्समैन दोनों का हम इंक्लूड करके ही बता रहे हैं, ठीक है। इस बार दोस्तों कटअप जनरल वालों का आप देख लीजिए, सोचिएगा कितना, 100 से लेके 110 के बीच में ही मिनिमम इतना जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा सर इतना कैसे जाएगा, मात्र फिजिकल के लिए इतना ही बच्चों को बुलाना है तो इतना कैसे जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिजिकल में ज़्यादा बच्चा फेल नहीं होने वाला, फिजिकल निकाल लेगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि पहले फिजिकल है, जो बच्चा फॉर्म भर दिया जिसका परसेंटेज अच्छा है अभी से फिजिकल में लग गया है, ठीक है, और फिजिकल कम से कम 2 महीने तो समय मिलेगा ही, आसानी से फिजिकल निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1,34,475 बच्चा है, समझ लीजिए आपका उतना सा कंपटीशन है, और कंपटीशन अच्छा खासा इतना लाइएगा ना 100 से 110 के बीच में, 150 नंबर पे, तो आप लोगों का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। 100% कन्फर्म रहिए कि इतना में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्फर्म बता रहा हूँ। ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका ओबीसी वाले बच्चे 90 से 100 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना, तो ये भी 90 से लेकर 95 ही के बीच में, पकड़ लीजिए 2-4 नंबर इधर हो सकता है। एससी वाले बच्चों का 80 प्लस, बाकी 75 प्लस एसटी वाले बच्चों का, इतना दोस्तों कटअप हम बता रहे हैं। इस बार का सेफ स्कोर रहने का चांस है, क्योंकि पहले फिजिकल है, फिजिकल में सीमित बच्चा है, क्योंकि सीमित बच्चा इतना फिजिकल में बुलाएगा 1,34,000 का सब थोड़ी पास करेगा। मान के चलते 1,34,000 में दोस्तों 1 लाख बच्चा पास करता है। 1 लाख में दोस्तों अगर बच्चा पास करता है और 1793 मान के चलो 1800 सीट है, ठीक है, 50-55 गुना जितना भी निकाल लो, लगभग 55% का डाटा निकलेगा। यानी एक सीट पर अगर हम बात करें ना, एक सीट पर दोस्तों फाइट कितना होता है, लगभग आप 55 का मान के चलो आपका आएगा। तो एक सीट पर भैया 55 फाइट आपका रहने वाला है, ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा। एक सीट पर आपका जो फाइट है 55 के आसपास आपका फाइट रहने वाला है। हाँ, तो 55 बच्चा है, एक सीट है, क्योंकि 1 लाख का हमने डाटा मान लिया है, तो उसी के अनुसार दोस्तों कटअप तो इतना जाएगा ही जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों
सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लाइए। पिछला बार हमने बता दिया, तो यही आपको बताना था। आप लोग पूछ रहे थे सर बता दीजिए कितना % वाले हैं फॉर्म भरे, तो भैया जिसका 50% से ज़्यादा है वो लोग जरूर फॉर्म भरो। बाकी 70% वाला का तो भैया आना चाहिए एडमिट कार्ड, और पिछला साल का और इस बार का हमने कट ऑफ भी बता दिया कि कितना हो सकता है। यही आपको बताना था। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।